हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजारों जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल दिए तो रास्ता नहीं बदलते हम, जो चल दिए तो रास्ता नहीं बदलते हम। गाइज, आज जो हम लोग देखने वाले हैं कुछ ये जो है पॉलिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और इसमें हम लोग जो राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ पॉइंट है, जो आप एक कह सकते हैं कि एक ट्रिक के टाइप से जिसको याद रखना बेहद आसान हो जाता है, वो टोटल जो ट्रिक है वो राष्ट्रपति संबंधित है। और आज की वीडियो में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। हमको लगता है कि आपने भी कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, और हमने भी कहीं ना कहीं देखा है, हमने इजाद नहीं किया। ये जो है मेरा ट्रिक नहीं है, आपको पता भी होगा। खैर देखिएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है। मतलब जो उद्देश्य है हमारा वो ये होना चाहिए कि हमको जो सीखना है वो हम सीख लें, कहाँ से है क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है, अपना काम निकल जाए बस, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति संबंधित जो ट्रिक है मित्र, सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं। इसमें हम कुछ अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित है, हाँ, उसी को देखने वाले हैं। ये जो है बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति का शपथ जो है किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति है, इस तरह से जो जुड़ा हुआ कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो खैर आज हम जो है राष्ट्रपति से संबंधित ही आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और इस ट्रिक के बाद जो अगला मैं लेकर के आऊँगा वो आपका उपराष्ट्रपति होगा, फिर राज्यपाल, फिर उपराज्यपाल, जैसे होगा हम लोग उसको देखेंगे, है ना। तो राज्यपाल तक देखेंगे, और जो भी ट्रिक उससे रिलेटेड होगा वो हम जरूर आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद में जो आप एक तरफ से देखिएगा, इसमें क्या होता है, ये जो आर्टिकल है सब एकदम एक क्रम से है, तो आपको याद रखने में भी जो है आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए, इसका सबसे जो आप पहले लिखिएगा ट्रिक, ये है पकानी कोका दुयो और दसम। यह जो है पकानी कोका दुयो दसम, यह 4 वर्ड है, और इसी में जो है आपका टोटल राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, है ना, थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं वर्टिकल में। ये हर एक वर्ड का जो है अपना एक इसमें ट्रिक छिपा हुआ है। पकानी कोका दुयो और यहां लिख देते हैं दसम, दसम। देखिए, अब अगर इसको आप इसको ये याद रखना चाहिएगा कि कैसे इसका जो है आर्टिकल सब डिफाइन होगा, तो सबसे पहले आप इसको यहां से शुरू करिए। कहां से? 52 से। यह जो है यहां पर जो है आप 52 लिख दें। ये 52 आर्टिकल से जो है अब यहां, अब देखिए प से जो पकानी है, इस वर्ड से प से जो आपका बनेगा वह होगा राष्ट्रपति का पद, है ना, प से राष्ट्रपति का पद। अब यहां से आप कंटिन्यू फॉर्म में जो अनुच्छेद 52 है, यहां आप इसको 53 कर दीजिए, इसको 54 कर दीजिए, ये आर्टिकल 55 हो जाएगा, और ये जो है आपका 56, ये 57। यही खासियत है इसकी कि अगर आपको सिर्फ यहां से याद है पकानी कोका दुयो दसम, और फिर यहां से आपको ये याद है कि 52 से स्टार्ट होगा, तो फिर आराम से आप इसको जो है ये कर सकते हैं। खैर हम इसका भी सब कुछ इसका लिखेंगे। देखिए यहाँ 58 हो गया, ये 59, और ये 60, और ये 61। यहां तक में जो है आपका राष्ट्रपति का टोटल आ जाएगा। तो पकानी कोका दुयो दसम, तो जो 52 आर्टिकल है इसमें प से क्या हो गया? पद। प फॉर मतलब राष्ट्रपति के पद की जो बात की जाएगी वह किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। फिर का से क्या हुआ? तो देखिए का से जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो यह जो है अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, यह किस आर्टिकल में है, तो यह जो है आपका अनुच्छेद 53 में है। 53 आर्टिकल्स जो है ये क्या कहती है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो पकानी और नी से क्या होगा? तो देखिए यहां जो नी है इसका अर्थ होता है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब ये आपको ट्रिक के तौर पर रखना है। पकानी मतलब प से पद, का से कार्यपालिका का प्रमुख, और नी से निर्वाचन। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात हो जाए तो वह कौन सा आर्टिकल होगा? 54। 54 जो है वह अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है। तो यह आपका, अब देखिए ये पकानी मतलब
राष्ट्रपति का पद 52 में, कार्यपालिका का प्रमुख 53 में और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। आप जानते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, वह कौन सा आर्टिकल हो गया? 54। अब तो पकानी का हो गया। अब कोका में देखिए, को से होता है कोटा, यह जो है राष्ट्रपति का कोटा होता है, तो यह जो है अनुच्छेद 55 में है ना, कोटा। और फिर जो का है, का से यहां पर कार्यकाल, कार्यकाल अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाएगी तो वह किस में होगा? अनुच्छेद 56। तो 55 और 56 में क्या हो गया? 55 में राष्ट्रपति का कोटा और 56 में क्या हो गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो पकानी, कोका और दुयो, ये जो दुयो है, दू मतलब हो गया, यहां दू से लेना है दोबारा, है ना, ये होगा दोबारा, 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 ठीक है। और यो से जो है ये योग्यता, योग्यता, है ना। अब देखिए, अगर कहेगा राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस आर्टिकल में है, तो यह जो है अनुच्छेद 57 में। और राष्ट्रपति की योग्यता किस में है? तो अनुच्छेद 58 में। अब देखिए, यहां अगर योग्यता की बात हो जाए तो आप जानते हैं राष्ट्रपति की योग्यता जो है क्या क्या होनी चाहिए, है ना। एक आदमी राष्ट्रपति के योग्य, राष्ट्रपति पद के योग्य हैं, इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले राष्ट्रपति की योग्यता में मित्र जो है आप भारत के नागरिक हों, इसमें तो कोई जो है संशय ही नहीं है। भारत का नागरिक आप जानते ही हैं कि एक आदमी जो भारत का नागरिक है वह योग्यता रखता है। साथ ही क्या, दूसरा क्या होना चाहिए? आपकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, है ना, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता, यह जो है आपको होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का जो है योग्यता रख रहे हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और 50% जो है प्रस्तावक और 50% अनुमोदक होना चाहिए, है ना। सॉरी, 50% नहीं, हाँ 50 प्रस्तावक, प्रतिशत नहीं, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, है ना, और जो है 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है ना, तथा 50 अनुमोदक। प्रस्तावक तो आप जानते ही हैं, जो प्रस्ताव रखेंगे वो प्रस्तावक, और जो अनुमोदक होते हैं, ये जो है अनुमोदक जो शब्द बना है ये अनुमोदन से बना है। अनुमोदन, आप जानते हैं हिंदी में अनुमोदन से अनुमोदक बना है, और अनुमोदक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है एक तरह से समर्थन, समर्थन। तो 50 जो है प्रस्तावक होना चाहिए और 50 जो है समर्थक होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिएगा, आप संविधान में जब आप पढ़िएगा, बहुत सारा जब आर्टिकल्स आप पढ़िएगा तो कहीं भी उसको समर्थन नहीं लिखता, उसको अनुमोदन ही लिखता है, क्योंकि हिंदी है बाबू, थोड़ा सा संभल करके। ये अनुमोदन और समर्थन में भी थोड़ा सा डिफरेंस ला सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जो है आपको अनुमोदन ही मिलेगा, जबकि इसका अर्थ समर्थन होता है, लेकिन समर्थन बहुत कम लिखा रहेगा। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की योग्यता किस में है? तो अनुच्छेद 58 में है, और इसके लिए क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो यह जो है आपका योग्यता हो गया कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक जो है होना चाहिए। तो इससे जो है आपका राष्ट्रपति की योग्यता हो गया। अब दशम में क्या है? जो आर्टिकल 59, 60 और 61, तो दशम में 2 से जो है यह है आपका दशाएं, है ना, दशाएं। अब यहां दशाएं क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अच्छा पहले हम इसको लिख देते हैं दशाएं, और फिर जो आर्टिकल 60 में है यह हो गया आपका शपथ, है ना, शपथ। और जो ये मौ से हो गया यह है आपका महाभियोग, महाभियोग, है ना। तो अगर दशाएं की बात करते हैं जो आर्टिकल 59 में है, तो दशाएं क्या है? देखिए, राष्ट्रपति की दशा जो होनी चाहिए वह या पागल या दिवालिया ना हो, यह आपका पागल या दिवालिया न हो, यह जो है राष्ट्रपति के संबंध में दशा दी गई है कि राष्ट्रपति पागल या दिवालिया ना हो, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और दूसरा क्या है? किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। आप जानते हैं कोई सरकारी जॉब वगैरह जो है नहीं होना चाहिए, यह राष्ट्रपति के लिए दशाएं होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो। और क्या है? संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, संसद या विधान मंडल का सदस्य न हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो,
यह जो है नहीं होना चाहिए। तो यह जो है राष्ट्रपति के लिए दशाएं थी जो आर्टिकल 59 में है, अनुच्छेद 59 में है। पागल या दिवालिया न होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, और संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। तो यह जो है राष्ट्रपति के लिए दशाएं पर्याप्त है। अब है शपथ। शपथ जो है, इसके शपथ के लिए कहा जाता है कि शपथ लेने से पूर्व, है ना, जब शपथ ले रहा है राष्ट्रपति, तो शपथ लेने से पूर्व जो है सदन की जो सदस्यता है वह त्यागनी पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को। तो यह भी जो है आप यहां पर दे सकते हैं सदस्य शपथ में कि शपथ लेने से पूर्व, शपथ लेने से पूर्व सदन की सदस्यता, है ना, शपथ लेने से पूर्व सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को त्यागनी पड़ती। यह जो है आपका शपथ लेने से पहले, अगर राष्ट्रपति अगर किसी सदन का, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का अगर सदस्य है, तो क्या होगा? शपथ के पहले, है ना, शपथ लेने से पूर्व सदन की सदस्यता जो है वो राष्ट्रपति को त्यागनी होगी। अब है महाभियोग। महाभियोग के बारे में आप जानते ही हैं। इसको कहां से लिया गया है? महाभियोग को आप जानते हैं यूएसए से लिया गया है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, अमेरिका से लिया गया है। क्या? महाभियोग, जो हम लोग जानते ही हैं संविधान में, यह अमेरिका से लिया गया है। और जो है विधानमंडल का सदस्य, इसमें महाभियोग में जो है विधानमंडल का सदस्य भाग नहीं लेता है ना, विधानमंडल का जो सदस्य है वह भाग नहीं लेता है। विधानमंडल का सदस्य भाग नहीं लेगा किसमें? महाभियोग में। लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वहां पर याद रखिएगा विधानमंडल का सदस्य वहां पर भाग लेता है, लेकिन जब महाभियोग लगेगा तो विधानमंडल का सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। और संसद में दोनों सदन के निर्वाचन या मनोनीत सदस्य में भाग लेते हैं, है ना, संसद के दोनों सदन के मनोनीत या निर्वाचित, संसद के दोनों सदन के मनोनीत या निर्वाचित, संसद के दोनों सदन के मनोनीत या निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, किसमें? तो यह जो है महाभियोग में, है ना। जबकि आप जानते हैं कि जो मनोनीत सदस्य होता है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है इसका मनोनीत सदस्य जो है यह भाग नहीं लेता, लेकिन जब महाभियोग की बारी होती है तो उसमें दोनों सदन का जो मनोनीत सदस्य है वह भाग लेता है, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है। तो दोनों ही सदन का, है ना, निर्वाचित या मनोनीत सदस्य अगर है तो वह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेगा। तो इस प्रकार अब टोटल हम लोग एक बार फाइनल देख लेते हैं, है ना। पकानी कोका दुयोदशम, यह जो है आपका यहां से ट्रिक हो गया मित्र, इसको आपको रट लेना है पूरी अच्छी तरह से। पकानी कोका दुयोदशम 10 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। और याद रखना है कहां शुरू होगा? 52 से आरंभ होगा और इंड कहां करेगा? 61 पर, ये याद रखिएगा। आप जैसे ही यहाँ 52 गियर लगाइएगा तो सब अपने ही आ जाएगा। पकानी कोका 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 लिख दीजिएगा। अब यहाँ से पकानी प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है ना। नि से निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54। अब 5 से राष्ट्रपति का कोटा, 56 में राष्ट्रपति कार्यकाल, 57 में जो है दोबारा निर्वाचन, यहां पर लिख सकते हैं दोबारा निर्वाचन 57 में, अनुच्छेद 57 में। और अनुच्छेद 58 जो 58 है इसमें योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये हो गया। अब दशाएं में आइएगा तो दशाएं जो है आर्टिकल 59 में है ना। पकानी कोका दशम में आइएगा, दशम में 2 से दशाएं, 100 से शपथ, 9 से महाभियोग। तो दशाएं में क्या हो गया? आर्टिकल 59 होनी चाहिए। 59 जो है वो आर्टिकल दशाएं हैं। पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। और फिर 100 से जो है शपथ में आपका शपथ लेने से पूर्व सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप जान ही रहे। और 9 से महाभियोग, लास्ट में 61 पर, यहाँ 52 से लेकर के 61 तक जो है महाभियोग में, महाभियोग कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। यह जो है महाभियोग में विधानमंडल के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं, बाकी दोनों सदन का जो मनोनीत या जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो आज मित्र हम सिर्फ राष्ट्रपति का ही रखने का प्रयास किए। थोड़ा हमको ये भी लग रहा था कि क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चीज़ को जान रहे होंगे, हमको मालूम है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि थोड़ा एक बार जो नहीं जान रहे या जो अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं वो जान जाए। ठीक है, अगला दिन जो है राज्यपाल है और भी बहुत सारा ट्रिक है जो आर्टिकल से संबंधित है वो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।